अब की बार उद्धव प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में। बदंत कृष्ण श्रेयांसी बहुनि ब्रह्मवादिना तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। उद्धव कहते हैं महाराज हमारे देश में अनेक मार्ग बन गए, क्या सब सही है या कोई सही है और क्यों? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सब समाधान एक जगह हो जाए। आप भगवान हैं तो और तो कोई इससे बढ़िया उत्तर दे नहीं सकता भगवान के सिवा। महापुरुषों पर तो डाउट करेंगे हम लोग, क्या पता ये महापुरुष है कि नहीं। और प्रश्नकर्ता भी महापुरुष है उद्धव। भगवान ने कहा हाँ हाँ सुनो। काले न नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्याम मदात्मका। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान कहते हैं मैंने वेद में अपना धर्म बताया था, अपनी भक्ति बताई थी, लेकिन लोगों ने उसका अलग अलग अर्थ कर डाला तो अनेक मार्ग बन गए। राजा सत्व तमो भुवः बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो। कोई रजोगुणी व्यक्ति ने वेद पढ़ा तो रजोगुणी अर्थ लिख डाला, किसी तमोगुणी ने पढ़ा तो तमोगुणी अर्थ लिख डाला उसने, सत्वगुणी ने पढ़ा तो सत्वगुणी अर्थ लिख डाला उसने, तो असली अर्थ गायब हो गया। तेषां प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम। अलग अलग प्रकृति होने के कारण, अलग अलग इंटरेस्ट टेस्ट होने के कारण लोगों ने मेरी वेद वाणी का अलग अलग अर्थ किया। और जानते हो क्यों किया? हाँ क्यों किया महाराज? मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो बदन्त्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। मेरी माया से मोहित है सब मायाबद्ध जीव, इसलिए अपनी रुचि इंटरेस्ट और अपने संस्कार के अनुसार लोगों ने मेरी अलौकिक वेदवाणी का अर्थ का अनर्थ कर डाला। और फिर इसके अलावा पारंपरिजेण केशांचित पाखंड मतयो परे। कुछ पाखंडियों ने भी अपने संसारी स्वार्थ सिद्धि के लिए मार्ग बना लिया और कह दिया वेद ने कहा है। भोले भाले लोगों ने मान लिया। जैसे अब जैसे सुनो, धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम दमम समम अन्य बदंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करो, कुछ लोग कहते हैं नाम कमाओ जी, कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कुछ लोग कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करो, कुछ लोग कहते हैं ऐश्वर्य इकट्ठा करो, कुछ लोग कहते हैं स्वार्थ सिद्ध करो, कर्जा करके घी पियो, कुछ लोग कहते हैं संसार के विषय भोगो, मरने के बाद कुछ नहीं होना है, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो, कुछ लोग कहते हैं तप करो, कुछ लोग कहते हैं उपवास करो, 1 महीने खाना न खाओ, कूटू का आटा खाओ,
ये अनेक प्रकार के मार्ग लोगों ने बना लिए, लेकिन इन सब मार्गों से ध्यान दो, न माया निवृत्ति होगी और न मेरी प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे हैं बहुत से बहुत स्वर्ग मिलेगा। दुखोदर का स्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। तो महाराज फिर वो मार्ग कौन है जिससे माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति होती है? तो भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। केवल एकया भक्त्या, केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं और माया निवृत्ति मेरे कारण मेरी कृपा से ही होगी। और सब मार्ग गलत, बात निकालो खोपड़ी से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं केवल मेरी भक्ति और कोई मार्ग नहीं। धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्यापेत महात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त वर्णाश्रम धर्म से भी अंतःकरण शुद्धि तक नहीं हो सकती। तपश्चर्या से युक्त ब्रह्म ज्ञान से भी अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती। केवल मेरी भक्ति से ही अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसके आगे गाड़ी चलेगी, माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति आदि। हे भगवान का उत्तर है। अब अंतिम सुनो। नौ योगीश्वर स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्निध्र, उनके पुत्र नाभि, उनके पुत्र ऋषभ, भगवान के अवतार, उनके 100 पुत्र। उन 100 पुत्रों में 81 तो वेद के ज्ञाता कर्मकांडी हो गए, 9 राजा हो गए, एक भरत जिनसे ये नाम पड़ा भारतवर्ष, और 9 योगीश्वर हुए। वो 9 योगीश्वर एक बार विदेह निमि के बहुत बड़े यज्ञ में पहुंच गए। तो निमि ने प्रश्न किया, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। जिससे दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति हो जाए, महाराज वो मार्ग बता दीजिए। तो वो मार्ग बताया उन्होंने। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। ये भागवत में 18,000 श्लोक में टॉप का श्लोक मैं मानता हूं इसको। ये श्लोक कहता है कि भगवान से विमुख होने के कारण अनादिकाल से जीव मायाबद्ध है। ये मायाबद्ध भगवान की विमुखता के कारण है, सदा से है, एक दिन हुई ऐसा नहीं। ये कैसे जाएगी? भगवत सन्मुखता से जाएगी। ध्यान दो, विमुख होने का इलाज सन्मुख होना। देखिए ऐसा है, ये जीव है, ये भगवान है, दोनों आपके हृदय में रहते हैं, एक साथ एक जगह निरंतर। ये पीठ किए हैं जीव भगवान की तरफ। अगर ये राइट अबाउट टर्न या लेफ्ट अबाउट टर्न भगवान के सन्मुख हो जाए, बस बात खत्म, माया गई, भगवान मिल गए, सब कुछ हो गया। उसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, शरणागति। सारी गीता अर्जुन को सुनाया भगवान ने, 17 अध्याय, और अर्जुन ऐसे कहता रहा हाँ हाँ हाँ।
आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं ना, ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, भाई वाह क्या बढ़िया समझाया, लेकिन एक लेकिन लगा दिया। तो ऐसे ही अर्जुन भी 17 अध्याय सुनता रहा, लेकिन अंदर नहीं उतरा कि मैं युद्ध करूं। उसके दिमाग में जो बीमारी थी धर्म की, कि इसमें पुरुषों को मारेंगे, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप, हरे राम राम राम, मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो भगवान ने अंत में कहा 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा। अर्जुन मेरी प्राइवेट बात सुन। अरे बड़ी प्राइवेट बात। अर्जुन संभल कर बैठ गया। हाँ महाराज बताओ। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू केवल मेरी भक्ति कर बस, और सब ज्ञान भूल जा। पांडित्यम निर्बद्ध बाल्येन तिष्ठा से, बृहदारण्यकोपनिषद। पंडिताई बुद्धिमत्ता छोड़कर भोले बालक बन जाओ। जैसे टीचर ने कहा लिखो नाइफ, लेकिन पहले के लिखो, बस। क्यों नहीं बोलना, लिखते जाओ। डॉक्टर ने कहा एक बूंद दवा लो, 1 चम्मच पानी में पी लेना। एक बूंद से क्या होगा डॉक्टर साहब, चुप, बात नहीं करो, जो कहें आज्ञा पालन करो। अरे एक अक्षर पढ़ते हैं आप लोग, का, ए। तो आपने टीचर से पूछा इसको का क्यों कहते हैं, का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? आप लोगों ने कभी नहीं पूछा, वैसे ही मान लिया, बुद्धि नहीं लगाया अपनी, कंप्लीट सरेंडर। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं तू बुद्धि मत लगा। फिर भी उसकी बुद्धि में वो कीड़ा तो घूम रहा है ना कि पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे, एक मेरी शरण में आ जा। मन बुद्धि मुझे दे दूं, लेकिन पाप लगेगा, वही बीमारी फिर आ गई उसको। तो भगवान कहते हैं अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं, ध्यान दो ये सब सेक्शन है कानून में, अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सब पाप पुण्य अनंत भस्म कर देता हूं, माफ कर देता हूं। जैसे मान लो कोई राजनीतिक कैदी है और कोर्ट कहती है अगर माफी मांग लो तो छोड़ दिया जाएगा, हम माफी नहीं मांगेंगे, तो बंद कर दो इसको। माफी मांग लिया, छोड़ दो इसको। तो भगवान कहते हैं मेरा कानून है कि अगर मेरी शरणागति में आ गया अनन्य, तो अन्य से मन का अटैचमेंट हटाना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। तो पाप वाप नहीं लगेगा। जब वो अनंत धर्म में चला गया तो लिमिटेड धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। अब अर्जुन की समझ में आया। तो भगवान ने फिर पूछा 72वें श्लोक में, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय। दिमाग ठीक हुआ, ज्ञान गया। अब 73वें श्लोक में कहता है अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। महाराज आपकी कृपा से अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। जब आप पाप माफ करने को तैयार बैठे हैं और फल देने वाले आप ही हैं तो मुझे क्या चिंता है। तो इस प्रकार केवल भक्ति ही करना है। कंक्लूजन, राधा कृष्ण की भक्ति ही करना है।
कोई हो सकता है आप लोगों में कहे मैं तो इसके पहले अमुक देवता की भक्ति करता था, अमुक देवी की, तो वो देवी देवता को राधा कृष्ण में समाहित कर दो और केवल राधा कृष्ण की भक्ति करो। कोई देवी देवता नाराज नहीं होंगे, वो तो खुश होंगे, विभोर होंगे। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, जिसने राधा कृष्ण की उपासना कर ली उसके सब देवी देवता सब नाचते हैं खुशी में, ये हमारे प्रभु की उपासना कर रहा है। तो जो सुप्रीम पावर है श्री कृष्ण, उनकी उपासना करना है। रूप ध्यान सबसे प्रमुख, वो जो मन से स्मरण मैंने बताया था, रूप ध्यान। अजी भगवान को देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें? ये क्वेश्चन आप लोगों की खोपड़ी में रेंगेगा, मैं पहले ही निकाल दूं। भगवान कहते हैं मेरा कोई रूप नहीं होता। रूप नहीं होता ऐसा कैसे? मतलब जो रूप तुम मान लो उसी रूप को मैं मान लूंगा। तुम मन से बना लो, जैसा रूप तुम बना लो मन से, मैं उसको मान लूंगा कि ये मेरा ही रूप है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी विश्व में मेरा रूप ध्यान नहीं कर सकता भगवत प्राप्ति के पहले। तुम जैसा चाहो बना लो, मोटा दुबला लंबा छोटा काला गोरा, जैसी नाक जैसी आंख, जो तुमको पसंद हो। ये तो बड़ा सस्ता है। हाँ, मिलूंगा मैं असली रूप में, लेकिन तुम जो बना लोगे उसी को मैं असली मान लूंगा। जो चाहो श्रृंगार कर लो मन से, बाहर से सामान न लाओ। ये जो आप लोग घरों में पूजा करते हैं, ये कपड़ा पहनाओ और ये तिलक लगाओ और ये करो, ये सब नहीं। आंख बंद करो, श्याम सुंदर को खड़ा करो सामने। हाँ, अब मन से ये आया कपड़ा, ये पहनाया, ये आया हीरो का हार, ये पहना दिया। कोई परेशानी नहीं, न कोई पैसा खर्च होना है, न कहीं जाना है। और रूप ध्यान करते समय एक समस्या आएगी। क्या? आप ध्यान कर रहे हैं किशोरी जी का और सामने आ गई मम्मी, बीबी आ गई, बहन आ गई, बिटिया आ गई। पुराना अभ्यास है ना, वो आएगा तो घबराना नहीं और गुस्सा नहीं करना। क्या बेवकूफ मन है, माना जाने दो, मन को कहो चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे हो? हमारी बिटिया की आंख बड़ी अच्छी है, हमारी बीबी की नाक बड़ी अच्छी है। अच्छा, देखो देखो उसकी आंख देखो और उसकी आंख में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो और देखो उसकी आंख। वो समझेगी कि मेरी आंख से बहुत प्यार है पापा को, और तुम देख रहे हो श्याम सुंदर को, तुम अपना काम कर रहे हो। तो जहां भी मन जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। ये बार बार करो, डरो मत, घबराओ मत, टेंशन न लाओ, झुंझलाओ ना। फिर लौट आया, फिर ले जाओ, फिर लौट आया, फिर ले जाओ। तो जैसे बंदर को बाजीगर सिखाता है, पहले 100 फुट की रस्सी में, फिर 50 फुट, फिर 10 फुट, फिर 1 फुट बंदर बैठ जाता है। ऐसे ही ये मन है, बार बार जहां जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो तो थक जाएगा कि मैं तो श्याम सुंदर का ये नंदपूत का भूत लगा दिया मेरे पीछे, अब मैं कहीं कहूं क्यों जाऊं फालतू। फिर आपको बिल्कुल आराम शांति मिल जाएगी, सर्वत्र श्याम सुंदर का अनुभव होने लग जाएगा। और फिर उनके दर्शन की व्याकुलता, उनका प्रेम मांगना, और कुछ नहीं मांगना। और मोक्ष तो भूल के नहीं मांगना, न संसार मांगना न मोक्ष मांगना, उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगना, उनकी सेवा मांगना। बस एक लक्ष्य रख करके रोकर उनके नाम को, गुण को, लीला को गाओ, रोकर पुकारो और गुरु के आदेश के अनुसार चलो,
तो एक दिन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आंसू बहाने से, मन से स्मरण करोगे तब आंसू निकलेगा। अपने को अधम, पतित, गुनहगार, अकिंचन, नाचीज रियलाइज करो, फैक्ट को मानो, बनावटी नहीं। अगर हमने एक जन्म में एक पाप किया होगा तो अनंत पाप कर चुके अनंत जन्म में, उसको मानो। और जितने क्षण हम भगवान का स्मरण नहीं करते उतने क्षण पाप ही करते हैं। ये परिभाषा है पाप की। माँ से प्यार कर रहे हैं, हाँ पाप है, हाँ। बाप से प्यार कर रहे हैं, पाप है, हाँ। तुमको केवल भगवान से प्यार करना है। जिससे प्यार करोगे वो तुम्हारे अंतःकरण में आकर अंतःकरण को गंदा कर देगा। इसलिए शुद्ध वस्तु से प्यार करो। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने से प्यार करो, उसके नीचे मत आओ। ऐसा करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो फिर गुरु स्वरूप शक्ति के द्वारा आपके इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देगा। यानी श्री कृष्ण की इंद्रियां, श्री कृष्ण का मन, श्री कृष्ण की बुद्धि आपको मिल जाएगी। तब श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का शब्द श्रवण, श्री कृष्ण का ज्ञान सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। माया तो ऐसे भागेगी सिर पर पैर रखकर कि कभी भूल कर नहीं देखेगी पीछे की साइड में। और सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबाल श्रुति के 6वें मंत्र के अनुसार सदा को आनंदमय होगा, भगवान के लोक में रहेगा और भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।